बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज काफ़ी दिन के बाद हम आपका इंग्लिश का लेसन करने लगे हैं बोर्ड पे। मामा ईशाल को डायरी बुक में मिला था, इसलिए हमने सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा, क्या करना है आपने। लेफ़्ट साइड पे आपका जो पैटर्न बनाया गया है बेटा, वो देखिए ज़रा, माय वोकैबुलरी। उसमें ग्रीन कलर में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनके मीनिंगफुल फ्रेजेस को हमने आगे पीछे करके थोड़ा सा सेकंड वाला कॉलम बनाया है रेड कलर में। आपने करेक्ट वर्ड के साथ उसका करेक्ट मीनिंगफुल फ्रेज जो है उसको मैच करना है। ये पैटर्न हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं आपके लिए, ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा सेव हो जाए और आप लोगों को जो भी आप कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले ग्रीन कलर में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको पढ़ें ज़रा। मीन्स, ओके। सबसे पहला वर्ड है आपका मोड। उसको कौन से फ्रेज के साथ आपने मैचिंग करनी है। फिर हाँ जी, किसके साथ किया आपने, बोले शाबाश जल्दी से। अ वे ऑफ मैनर, क्या लिखा गया है, अ वे ऑफ मैनर्स, यानी ट्रांसलेशन कीजिए ज़रा। हाँ, ट्रांसलेशन पे जाके साथ ही आप लोगों की हालत पूरी हो जाती है। बेटा मीन इसका मतलब है किसी भी काम को करने का तरीका, कोई भी ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप किसी भी काम को करते हो वो कहलाता है आपका मोड। इसको हम मोड ऑफ वर्किंग भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस। इधर आ जाएं आप। सेकंड वर्ड क्या है, कौन आएगा। उस मामा ईशाल क्यों कंफ्यूज हैं, आपकी तो डायरी है। ईशाल आ जाए, ईशाल को दें ज़रा। ईशाल हरिए, आ जाए शाबाश। पहले थोड़ा सा पीछे होके खड़े हैं जी। बताएं किसके साथ करोगे। किसी और बच्चे को इसका मीनिंग समझ आ रहा है। जैसे बड़ी अफसोस की बात है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हो और स्कूल वाले आपको जस्ट डायरी लिखवा देते हैं, उसके अलावा बच्चों को समझाने की कोई भी जहमत नहीं करता कि बच्चों को थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें या उनको कोई प्रैक्टिकल वर्क करवा दें किसी बोर्ड के ऊपर, ताकि बच्चों के माइंड क्लियर हो जाएं। इस बात की ना गवर्नमेंट स्कूल्स में और ना प्राइवेट स्कूल्स में किसी में भी कोई सी किस्म की कोई एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आती जी। चीप मीन्स होता है बेटा सस्ता, सस्ता। अब आप देखो आप इसको किसके साथ करोगी मैच। फिर ईशा, वेट वेट वेट, ईशाल क्या मसला है। विशाल का तुक्का लग ही गया। कहाँ से कैसे माइंड में आया कि आप इसके साथ कर सकती हैं। थोड़ा चलें, थैंक गॉड कि उसका माइंड इतना तो यूज़ हुआ कि अब इसमें प्राइस का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसको इसी के साथ हम मैच कर सकते हैं। तुक्का बिल्कुल ठीक लगा है वैसे ईशाल का। ओके, अब कौन आएगा। थर्ड वर्ड क्या है, लोड। लोड, अहमद आ जाए ज़रा। अहमद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है जी। लोड से ही आपको ना माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, ये तो मतलब इतना कॉमन सी एक चीज़ है जो कि ऑल टाइम खास तौर पे बॉयज़ जो हैं वो तो बाहर आते जाते इस तरह के बहुत सारे चीज़ें देखते हैं। अहमद नहीं समझ आ रही, ये बताओ ट्रक में क्या करते हैं। ट्रक में क्या किया जाता है, सामान ट्रक में सामान लोड किया जाता है ना। तो फिर देखें यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है। सारे पेजेस को गौर से पढ़ें ज़रा जो रेड कलर में लिखे गए हैं। इधर देखना ज़रा मेरी तरफ। वेट क्या होते हैं जी, वज़न।
तो लोड जो चीज़ करते हैं वो वज़न नहीं होती, वो वज़न नहीं रखती, रखती है ना वज़न। तो फिर यहीं से थोड़ा सा रिलेट कर लें अपने माइंड को उसके साथ। नहीं, इसमें वेट कहाँ पे आ रहा है, पहले मुझे इस बात का जवाब दें आप। करो करो जल्दी से। अहमद अपने दिमाग और अपनी आंखें जो हैं उनको खोल लीजिए जी। इतना कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को। थोड़े दिन हमारा गैप आता है किसी भी काम में तो आप लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंसिस हो जाते हो। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब नेक्स्ट उस्मामा आ जाए। ये तो बहुत इजी है जो उस्मामा के हिस्से में आ रहा है। बट फास्ट मीन्स क्या होता है उस्मामा? जोर से लगाएं। क्यों किया आपने भला? फास्ट मीन्स क्या होता है बेटा, बताइए। आपको नहीं पता उस्मामा? बेटा आप लोगों के स्कूल्स का जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना, उसमें इतनी सारी लैप्सेस मुझे नज़र आते हैं जो कि कवर होने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पता नहीं क्यों कि आप लोगों के टीचर्स और जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस करते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही। अगर वो लोग आपको वर्ड्स की ट्रांसलेशन साथ साथ करवाएं, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दें, तो आप लोग इतने कन्फ्यूज तो नहीं ना होंगे। फास्ट मीन्स तेज़ नहीं होता। क्विक मीन्स क्या होता है? क्विक मीन्स भी तेज़ होते हैं। तो फास्टेस्ट को जब उसने वेरी क्विक के साथ किया रिलेट, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए ये चीज़। मूसा मुझे आप बैठे भी नज़र आ रहे हो, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उस्मामा आ जाए अपनी सीट पे। मूसा को दे दें, मूसा को बहुत बेचैनी हो रही है। लोग रह ही एक गया था। आप बताएं इसका मीनिंग बताएं मुझे। बहुत बेचैनी थी आपको। मीन्स मीन नहीं, मायने तो है लेकिन वो और सेंस में मीन्स है। यहाँ पे मीन्स और किसी मायने में यूज़ हो रहा है। देखो तो वो जिसके साथ आपने रिलेट किया है वो क्या लिखा गया है? मेथड ऑफ डूइंग। क्या ट्रांसलेशन है इसकी? किसी काम को करने का तरीक़ेकार। मेथड ऑफ डूइंग, किसी काम को करने का तरीका, उसके लिए ये मीन्स यूज़ हुआ है। आप जो मीन्स कह रहे हो वो आप ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, जो मैं आपको कहती हूँ कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। बेटा चीज़ों को उसको समझ के करने की कोशिश किया करें, रट्टेबाजियाँ छोड़ दें आप लोग। दे दें रमीज़ को, रमीज़ आ जाए। सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका। क्या लिखा गया है रमीज़? बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके। ओल्ड मोड ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड। एक मिनट, थोड़ा सा साइड पे होकर खड़ी हूँ, बाकी बच्चों को नज़र आने दें ज़रा। जी अब बाकी बच्चे बताएं, कौन बताएगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलें पहला वाला आप कर लें ज़रा, फिर बाकी बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ। ट्रांसपोर्ट। ओके। शॉपिंग नहीं हो सकता? आ जाएं आप अपनी सीट पे। क्यों नहीं हो सकता शॉपिंग? जी बताइए जल्दी से। नहीं, शॉपिंग क्यों नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। किसी को नहीं पता? चलें शॉपिंग का मीनिंग ही बता दें। अब देखें कितनी जल्दी हैंड रेज हुए। अहमद को क्या मसला है? अहमद आप इतने कंफ्यूज क्यों हो बेटा? अब तो काफ़ी दिन हो गए आपको हमें ज्वाइन किए हुए। शॉपिंग मीन्स क्या होता है? मामा शॉपिंग पे जाती है? देखें आप कितनी जल्दी कहा है उसने। जी शॉपिंग पे क्या करते हैं? कपड़े ही नहीं, सब कुछ ही खरीद सकते हैं वहाँ से। कुछ भी खरीद लें आप, वो आपकी क्या है? शॉपिंग है। जबकि यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है आपका? ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग मीन्स क्या होता है? ट्रैवलिंग मीन्स बेटा सफ़र। तो सफ़र के लिए ज़ाहिरी बात है ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, शॉपिंग तो नहीं यूज़ हो सकता। अहमद बी सेंटेंस पढ़े ज़रा। हॉर्सेस डोंकीज आर वेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? अहमद आप बैठ जाएं, माफ़ी बताएंगे। माफ़ी स्टैंड अप, इधर ही बता दें आप बेटा।
कौन सा ऑप्शन करेंगे, हेल्पिंग और हेल्पफुल? Happy. हेल्पिंग, क्या ये ठीक कह रही है? बाकी बच्चे बताएं। हेल्पिंग और हेल्पफुल, वर्ड एक ही है, मीनिंग चेंज है दोनों के। अब आप देखें, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं जी? Helpful. हेल्पफुल लगेगा, क्यों? Because और donkey are very rare. ठीक है, शाबाश, उसने काफ़ी हद तक बेहतर बताया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आया। बाकी आप बैठ जाएं, बोर्ड मार कर इशाल को दें। हेल्पफुल आया है बेटा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। तो ऊपर अगर आप सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें, हॉर्सेज एंड डोंकीज आर वेरी, तो जाहिर बात है मददगार हैं हमारे लिए, हेल्पफुल ही यूज़ होगा यहाँ पे। हेल्पिंग आप किस सेंस में करते हैं? हेल्पिंग मीन्स क्या होता है जी? मदद करना. मदद करना। और हेल्पफुल क्या होता है? मददगार। तो यहाँ पे चूँकि आर वेरी, हॉर्सेज एंड डोंकीज आर वेरी आया है, तो इसलिए मददगार ही आना था, हेल्पफुल आना था यहाँ पे। करेक्ट वर्ड ये था। माफिया, अब समझ आई? ओके, इशाल आ जाए अपनी सीट पे वापस। अब क्या है नेक्स्ट? ये रहा आएंगी, आ जाए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से। अच्छा, जिस बच्चे को बुलाती हूँ उसका रंग एकदम से उड़ जाता है पहले कि पता नहीं क्या होने लगा है। सेंटेंस क्या है? What carries the heavy load? Boats and ships और बाइक्स? कौन सा ऑप्शन ठीक है? जी इरहा, कुछ समझ आ रही? बोट्स एंड शिप्स, बोट क्या होता है जी? कश्ती। शिप, जहाज. बहरी जहाज़। ठीक है, तो इरहा फिर आप सोचें कि ज़्यादा हैवी वेट जो है वो किसके ऊपर हम रख सकते हैं, बाइक पे या बहरी जहाज़ और कश्ती पे? बहरी जहाज. तो फिर कंफ्यूज क्यों हो? टिक किसे करोगे? करो, टिक करना है आपने जल्दी से। इरहा रिया, अब इतना टाइम नहीं है, ऊपर वाला है। तुक्के, कितने तुक्के लगाते हो आप लोग बेटा? क्या हो, क्या गया है आप लोगों को? उसको इतना ही नहीं पता कि वो सेंटेंस कौन सा कैरी करने के लिए आई है। अब एक की जगह भी लिख दी है. अब कौन आएगा? उस्मामा आ जाए, क्योंकि डायरी तो बेसिकली उस्मामा इशाल की ही थी। बाकी सब बच्चों को तो मैंने एज प्रैक्टिस इन्वॉल्व किया था उसमें जी। क्या है सेंटेंस? क्या है? ट्रैवलिंग हैज़ बिकम डैश थ्रू द एयर, हार्डर और फास्टर? कौन सा ऑप्शन ठीक है? हार्डर क्या होता है? ट्रांसलेशन करें ज़रा। हार्ड मीन, उस मामा को तो नहीं आएगा मुझे पता है। हार्ड मीन्स जी, मूसा बताएं। हार्ड मीन्स सख्त या मुश्किल, और फास्ट मीन्स तेज़। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? हवा के ज़रिए ट्रैवलिंग मीन्स, इसमें बात हो रही है एरोप्लेन्स की या हेलीकॉप्टर्स की, उसके ज़रिए तेज़ होती है कि मुश्किल होती है ट्रैवलिंग जी? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब उस मामा की स्पीड चेक करें ज़रा। आ जाए उस मामा। बेटा आप लोगों का कसूर कम है, आप लोगों के स्कूल वालों का कसूर ज़्यादा है, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग अगर स्कूल्स में ठीक हो तो बच्चों के सारी कन्फ्यूजन्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। जब तक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देख लें, आपको रेगुलर काम करवाना शुरू करती हूँ तो आप काफ़ी हद तक एक्टिव होते हो, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का गैप आ जाता है आप ही आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हो। आप समझ आया सारे बच्चों को ये जो हमने किया है? जो भी इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट कोई भी है, साइंस है, SST, इंग्लिश, वटेवर, उसकी ट्रांसलेशन साथ किया करें आप, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन के साथ उसको याद करोगे तो आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि आप क्या याद कर रहे हो और इसका इंग्लिश के इस वाले वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है? यस. चलिए
आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।